Hello students, a very nice morning to all of you. Students, in today's video we are going to discuss about one of the important English grammar topic, that is direct and indirect speech. So students, let us start today's topic in this video without wasting any more time. So students, as we talk about direct and indirect speech, then I would like to first tell you that what are the important things those must be studied very carefully before starting the rules. Okay, so listen, what are the most important things, what are the primary things those must be studied by each and every scholars to understand this one, this topic, direct and indirect speech. Okay, so look at, I'm writing here one of the sentence in direct speech. Okay, she says to me, comma, repeat comma, I am not your friend. Okay, so students, what you have to learn from here, let's begin. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आइडेंटिफिकेशन है, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा वर्ड डायरेक्ट स्पीच में क्या कहलाता है या कौन सा स्टेटमेंट क्या कहलाता है. ओके, सो सबसे पहले इस पंक्चुएशन मार्क्स को देख लें, कोमा है और ये डबल इन्वर्टेड कोमा है. ओके, सो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट आता है, वर्ड्स, फ्रेज या डायलॉग्स आते हैं, इन डायलॉग्स को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ओके फाइन, समझ गया होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. और जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. ओके, सिंपल सी बात समझ सकते हैं, ये रिपोर्टिंग कहलाता है क्योंकि कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, और ये रिपोर्टेड है, जो बोला गया है, जो कहा गया है इसके बाद. ओके, तो अब यहाँ पे जो है इसका तो बस इतना ही आपको समझना है, बट यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, इनको समझ लें. ओके, ये प्रीपोजिशन होता है. नेक्स्ट है, ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट. ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर, आई होप समझ गए. चलिए, इतनी बात समझ गए तो मैं आपको आगे चलता हूँ फटाफट. ओके, कम समय में बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ आपको. आइए यहाँ पे हम समझ लेते हैं पर्सन के बारे में, क्योंकि अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो पर्सन को समझना है, इंपॉर्टेंट होता है. तो ये पर्सन कितने होते हैं, आई होप आप जानते होंगे. 3 होते हैं. कौन कौन से, तो फर्स्ट पर्सन होता है, ओके, और सेकेंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन. ओके, आप सभी लोग जानते हैं ये पर्सन के बारे में, बट इसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ, एक बार रिवाइज कर लो आप. आई यू को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकेंड पर्सन, और बाकी जो हो रहे हैं ही, सी, इट, दे. ओके, ये सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं. ठीक है, इनके और भी रूप होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस हो गए तो ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है. ओके, पजेसिव में भी 2 फॉर्म होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, एंड व्हाट एल्स, या इन्फिनेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं, इनके रूप में बनते हैं. रिफ्लेक्सिव लैंग्वेज, वो सभी क्या होते हैं आपके, जिसके फॉर्म होंगे उसके पर्सन होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई का होता है फॉर्म मी, माइन, माई, माई सेल्फ. ओके, ये सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन है. वी है, वी का अस, आवर, अवर्स, आवर सेल्फ्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन है. यू के रूप यू, योर, योर्स, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ्स. ओके, ये सभी सेकेंड पर्सन हो गए. अब इनमें ही का ले लो आप, हिज, हिम, हिमसेल्फ. ओके, सी का हो गया हर, हर्स, हरसेल्फ. इट का हो गया इट्स एंड इटसेल्फ. क्लियर. नेक्स्ट, दे का अगर जानना चाहते हैं तो देम है, दियर है,
देयर सेल्फ और देन सेल्फ सेल्फ। और प्लस यदि थर्ड पर्सन की बात करते हैं इसमें जो नाउन्स आते हैं, नेम्स जो होते हैं, ये भी थर्ड पर्सन होते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्सन समझ गया आपको, और यहाँ पे समझिए कि डायरेक्टर स्पीच जो होता है उसमें कौन कौन से वर्ड्स किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, और कौन से स्टेटमेंट किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आइए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक फार्मूला होता है उसको बता देते हैं खास से। ये होता है सन फार्मूला, ठीक है। सन फार्मूला की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये जो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख रहे हैं इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपको बता दिया आई भी होता है, सेकेंड पर्सन यू, बाकी जो फोर बच गए ही, सी, इट, दे और ने, ये सभी क्या होते हैं थर्ड पर्सन। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं और हम आपको फटाफट बताते हैं इसके बारे में डिटेल। ये जो है यस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओके, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एंड स्टैंड फॉर नोट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको अगर डीपली आपको समझना है तो हमारी थोड़ी सी छोटी सी बात आप याद रखिए कि जो पर्सन है ना आपको कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है, ठीक है, वहां पे देख सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन आया है, सेकेंड आया है या थर्ड आया है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ देखोगे आप, ये आपको रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है, ओके गाइस। तो रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। अब याद रखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वहां पर फर्स्ट पर्सन का कोई भी फॉर्म आ गया तो उसको क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच में। यदि सेकंड पर्सन आ गया तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कोई भी आ गया तो उसको क्या करेंगे, नो चेंज, उसको चेंज हम नहीं करते। तो स्टूडेंट मैं साइड हो जाता हूँ और फटाक से बस कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा सन फार्मूला क्या होता है और साथ साथ पर्सन्स क्या होते हैं, किसको किसके अनुसार पर्सन को अगर चेंज करना है तो कैसे हम सन फार्मूला के अंतर्गत चेंज करेंगे, इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखना होगा। चलिए रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम आपको चेंज करना बताएंगे, कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, when the reporting verb is in present or future tense, okay. The tense of reported speech is not changed। तो इस चीज को माइंड में रख लीजिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, अगर कोई प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है उसके टेंस को आप चेंज नहीं करते हो। क्या करते हो आप, उस चीजें में आगे बता देता हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सभी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ओके। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या है। आप सभी सेंटेंस का मतलब आपको समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहला क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कामों को इनडायरेक्टली नहीं रखा जाता है, हटा देते हैं। हटाकर यहाँ पे हम कंजक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज कर लेते हैं। दूसरी चीज, ओके, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग इन ऑफ करो, ठीक है, ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट होगा एक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा से
सेज या सेड, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है, से आएगा टेल हो जाएगा, सेज आएगा आपका टेल्स हो जाएगा, सेड आएगा तो टोल्ड हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग कि कंडीशन है भाई कि जब रिपोर्टिंग आपका ऑब्जेक्ट होगा तब आप इस नियम को फॉलो करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये नियम फॉलो नहीं होगा, आपको से का से, सेज का सेज या सेड का सेड ही रखना है। और पर्सन्स को चेंज करने हैं जो अभी लास्ट में मैंने आपको सम फार्मूला के अंतर्गत बताया है, ठीक है। क्लास से आप याद रखो एग्जाम्पल से पहले कि इसमें नियरेस्ट टाइम एंड प्लेस आते हैं जिसको आपको डिस्टेंस टाइम एंड प्लेस में चेंज करना होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक पेज नोट करा दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको अभी आप तुरंत समझ लो कि ये कैसे चेंज होता है पर्सन। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे दे से वी आर नॉट हंग्री, ओके, वी आर नॉट हंग्री, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है, इसको बना लो इनडायरेक्ट। दे का दे हो गया, से का टेल होता है, बट ऑब्जेक्ट होता है तो अभी आपने देखा होता है हमें, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको से लिख लीजिए, कोमा यहाँ पे कोमा को हटा दीजिए, दैट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन है, बी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ये क्या है नॉमिनेटिव केस में, इसका नॉमिनेटिव क्या होगा, देखो दे आर नॉट हंग्री, ठीक है। क्या हो गया, कर लो आप लोग, दे से दैट दे आर नॉट हंग्री, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखो, सी सेज टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा यू डू नॉट हेल्प मी, ओके। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से बदलते हैं, सी हो गया ऑब्जेक्ट है इस वर्ड का, इसलिए इसको चेंज करेंगे, टेल्स हो गया प्रीपोजिशन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ऑब्जेक्ट आ गया मी, कोमा जगह पे हो गया दैट, ठीक है। सी टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे पर्सन चेंज करें, आपको सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नॉमिनेटिव केस है इसलिए मी का नॉमिनेटिव हो गया आई के अनुसार यहाँ पे डू नॉट हेल्प, ठीक है। और ये क्या है मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया सी का हर, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या देखा आपने, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो टेंस को बदलना नहीं है, पर्सन्स बदलने हैं, दैट का यूज करना है, ठीक है। और किस तरह से आप रिपोर्टिंग मोड को चेंज करेंगे और कम नहीं करेंगे, ये दोनों चीजें आपने सीख ली है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो टेंस को कैसे बदला जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे और आपको पूरे नरेशंस के जो रूल्स होते हैं, फॉर्मेट स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक करके मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।